डायनेमिकली शेप्स चेंज करने वाली बटरफ्लाई, वो भी मैथमेटिक्स से बनाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बटरफ्लाई का अप्रोक्सीमेट शेप बनाएंगे। इसके राइट विंग को ऑब्जर्व करना, ये ऐसे ऊपर जाता है, और अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ याद करोगे ना, वो भी ऐसा ही कुछ जाता है। इसलिए हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसे ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के लिए हम लोग कर देते हैं 1.5 प्लस। जैसे ये ग्राफ राइट में से ऊपर जा रहा है ना, वैसे हमें लेफ्ट में भी ऊपर चाहिए और नीचे भी चाहिए। इसीलिए हम लोग x को कर देंगे मॉड x और y को कर देंगे मॉड y। उससे हुआ क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है वो चारों क्वाड्रेंट्स में रिपीट हो गया। अब बटरफ्लाई के विंग्स का ऊपर और नीचे वाला शेप तो बन गया, लेकिन साइड वाला अभी बनानी है। तो साइड वाला शेप ब्यूटीफुली कट करने के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल साइन वेव्स। अब जनरली y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, उससे हॉरिजॉन्टल साइन वेव बनती है, लेकिन हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन y, जिससे कि वर्टिकल साइन वेव बनेगी। अब इसे थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देते हैं 2 प्लस करके। अब इसका भी y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग मॉड x। अब ये शेप देखो एकदम बटरफ्लाई के विंग जैसा लग रहा है, लेकिन अभी भी ये जो बना है ये सिर्फ एक 2D शेप है। अब बटरफ्लाई के हिलने वाले 3D विंग्स बनाने के लिए हम लोग पैराबोला का यूज करेंगे। तो देखो मैं लिख देता हूं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। XZ प्लेन पे देख के ये पैराबोला लगता है, लेकिन अगर इसे 3D में घुमाओ तो तुम्हें एक पैराबोलिक शीट नजर आती है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब हमें ये पैराबोलिक शीट तो ड्रॉ करनी है, लेकिन इसे कैंची से ऐसे काटना है कि वो बटरफ्लाई के विंग्स लगे। बटरफ्लाई के विंग्स के अप्रोक्सीमेट फंक्शंस तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिए। तो अगर ये विंग्स के फंक्शन इस पैराबोलिक शीट में मैं कंडीशन की तरह डाल दूं और यहाँ पे इक्वल टू की जगह लेस देन कर दूं, तो ये शीट तो ड्रॉ हो रही है, लेकिन बस अब इन बाउंड्स के अंदर ड्रॉ हो रही है। अब वैसे ही जब मैं दूसरी कंडीशन डाल देता हूं और यहाँ पे भी लेस देन कर देता हूं, तो ये विंग्स ड्रॉ होने लग जाते हैं हमारे बाउंड्स के अंदर। अब हमारी पैराबोलिक शीट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन t से, जिससे कि ये पैराबोला ऊपर नीचे फ्लिप होने लग जाएगा। इसकी फ्लैपिंग स्पीड एक्सपोज कर देते हैं f से, और इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोज कर देते हैं a से। अभी ये बटरफ्लाई कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी बॉडी भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसकी बॉडी ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस के अलोंग हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। तो y एक्सिस के अलोंग जाने वाले सिलेंडर का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू k, जहां पे k हो गया बॉडी का रेडियस। लेकिन इस पाइप को बटरफ्लाई की बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को इसे एंड्स पे टेपर करना होगा, मतलब एंड्स पे ऐसे छोटा करना होगा। इसे छोटा करने के लिए सिलेंडर के रेडियस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ऑफ y से। अब बन गई हमारी उड़ने वाली बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई की बॉडी कट करने के लिए हमने जो वर्टिकल साइन वेव्स और लॉगरिदम डाला था ना, उनके अंदर अगर मैं b और c कांस्टेंट्स डाल दूं और उन्हें भी नीचे एक्सपोज कर दूं, तो वो वैल्यूज चेंज करके मैं बटरफ्लाई के विंग्स का शेप चेंज कर सकता हूं। ये देखो, एक टाइप की बटरफ्लाई, ये दूसरे टाइप की बटरफ्लाई, ये तीसरे टाइप की बटरफ्लाई, ये चौथे टाइप की बटरफ्लाई, ये पांचवे टाइप की बटरफ्लाई।